इसमें कश्मीर से धारा 370 हटा दी गई थी, लेकिन उसके बाद लद्दाख के लोगों को ऐसा लगा था कि उनके लिए कुछ नए सुझाव दिए जाएंगे, कुछ नई चीजें जोड़ी जाएंगी। हालांकि वादा किए गए थे लद्दाख के लोगों के साथ कि उनको बहुत सारी सुविधाएं दी जाएंगी, लेकिन आज लद्दाख के लोग विरोध कर रहे हैं। तो हम लोग समझते हैं कि धारा 370 हटने के बाद क्या है 371 और क्या है शेड्यूल 6 जिसकी लद्दाख के लोग मांग कर रहे हैं। देखिए 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से 370 हट गया। 370 में कश्मीर को अपना अलग संविधान बनाने का अधिकार देता था, और 35A जो था वो ये कहता था कि जो रिमेन भारत है, जो शेष भारत है, वहां के लोग कश्मीर में जाके अस्थायी रूप से नहीं रह सकते। ये दोनों धाराएं को हटा दिया गया था जम्मू कश्मीर से। हालांकि उस समय काफी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी, इंटरनेट शटडाउन किया गया था जो वक्त के हिसाब से जरूरी था, और अगर ये सब नहीं किया गया रहता तो कश्मीर में उस समय इतनी शांति से ये नहीं हट सकता था। अब जब हटाने के बाद हुआ क्या कि जम्मू कश्मीर का ये एरिया तो जम्मू कश्मीर हो गया, और ये पूरा का पूरा एरिया यूनियन टेरिटरी, दोनों यूनियन टेरिटरी हो गए लद्दाख में। अब चीजें कहां से बदलती है, देखिए जम्मू कश्मीर को बजट ज्यादा मिल रहा है और लद्दाख को बजट कम मिल रहा है। इसके अलावे जम्मू कश्मीर में जो भी जॉब है, जम्मू कश्मीर में जॉब ज्यादा है, इंस्टीट्यूशन ज्यादा है, मेडिकल स्कूल ज्यादा है, इंजीनियरिंग कॉलेज ज्यादा है। लद्दाख में ये सब की मात्रा एकदम ही कम है। इसके अलावे जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी ठीक चलती है। वहाँ ड्राई फ्रूट जो होता है पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा ड्राई फ्रूट के मामले में कश्मीर फेमस है। यहाँ पे कश्मीर का सेब, कश्मीर का केसर, ये वॉलनट्स, ये अखरोट, ये सब चीजें वहाँ बहुत जाती है। जबकि लद्दाख पूरी तरह से बंजर एरिया है। तो लद्दाख के लोग इसका कह रहे हैं कि भाई आप एक ही हमारे पे भी देखिए यहाँ पर इस चीज को गौर करने के लिए। लद्दाख में एक और प्रॉब्लम क्या है, टूरिज्म अगर देखेंगे तो कश्मीर के एरिया में टूरिज्म बहुत बेहतर ढंग से है यहाँ पर, लेकिन अगर वहीं लद्दाख की बात करेंगे तो वहाँ बंजर पहाड़ है, बहुत हार्ड वहाँ पे जाना होता है, सड़कें भी उतनी अच्छी से नहीं है, बर्फ का बहुत मार झेलना पड़ता है, मौसम एकदम खतरनाक हो जाता है लद्दाख के एरिया का। तो लद्दाख के लोगों को लग रहा है कि भाई 370 हटने के बाद हमें क्या मिला। मतलब वहां पे तो एक हो गया कि चलिए उन्हें बजट मिल रहा है, इसके अलावा और भी अगर देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में इधर के दिनों में देखेंगे कि गवर्नमेंट बहुत तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रही है। अभी T5 T15 से T15 ये सब करके टनल्स का निर्माण किया गया है। वहां पे बहुत बड़े ब्रिजेस का निर्माण किया गया है, चिनाब नदी वगैरह पर रेलवे नेट कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा रहा है। लेकिन लद्दाख में ये सब नहीं हो रहा है। तो लद्दाख के लोगों का भी गुस्सा है इस बात को लेकर। और सबसे बड़ा क्या हुआ, जब 2019 में 5 अगस्त 2019 को जब कश्मीर को दो भागों में तोड़ा गया तो कहा गया कि ये भी यूनियन टेरिटरी रहेगा और ये भी यूटी रहेगा, यूनियन टेरिटरी। लेकिन जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी को इन्होंने विधानसभा दे दिया, और विधानसभा देने की वजह से कि जम्मू कश्मीर पर केंद्र सरकार का 100% कंट्रोल नहीं रहेगा, बल्कि बड़े बड़े मुद्दों पर कंट्रोल रहेगा। और मीडियम और छोटे लेवल के लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा बना दी गई ताकि यहाँ के लोग चुनेंगे और यहाँ के लोग अधिकारियों पर अपना कंट्रोल रखेंगे। जबकि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी में विधानसभा का दर्जा नहीं दिया गया। अब जब विधानसभा का दर्जा नहीं दिया जाएगा तो जम्मू कश्मीर को तो अपने लीडर्स मिलेंगे जो इनकी बातों को विधानसभा तक ले जाएंगे, और विधानसभा एक पावरफुल चीज होती है। यहाँ कोई भी बात बोलेंगे रिकॉर्ड होता है, उस पर जवाब देना होता है, क्या प्रोग्रेस हुआ क्या प्रोग्रेस नहीं हुआ। जबकि अगर आप लद्दाख को देखिएगा तो यहाँ यूनियन टेरिटरी नहीं है, तो वहाँ ब्यूरोक्रेसी आ जाएगी। अब ब्यूरोक्रेसी में अधिकारियों का शासन होता है, वो किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होते हैं, जनता के प्रति तो जवाबदेह बिल्कुल नहीं होते हैं। आपको याद होगा दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में एक IAS अधिकारी को अपना कुत्ता टहलाना था, तो जितने एथलीट प्रैक्टिस कर रहे थे सबको स्टेडियम से खाली करा देते थे। तो ये तो होती है ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी में चला गया है ये लद्दाख। लद्दाख क्या हो जाएगा, एकदम डिक्टेटरशिप टाइप का हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ के लोगों का कहना है कि क्या हो रहा है। और 2019 से जब 370 हट गया तो बहुत सारी कंपनी यहाँ आके, प्राइवेट कंपनी यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने लगी, टूरिस्ट प्लेस खोलने लगे, बड़े बड़े होटल खोलने लगे, रेस्टोरेंट खोलने लगे। इससे क्या है कि लद्दाख की जो मूल जो स्ट्रक्चर था चीजें खराब होने लगी, जिस वजह से लद्दाख के लोग